बीजेपी के नेता नारायण राणे ने जो भी बयान दिया उद्धव ठाकरे पे, मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र के, है तो गलती। लेकिन हमारे देश के नेताओं का क्या है ना, जो हमने कर दिया वो सही, जो दूसरे ने कर दिया वो गलत। आपने जो कहा वो भूल गए और जो दूसरे ने कहा उस पर बवंडर मचा देना, उसको सजा दे देना। अगर आपके हाथ में पावर है, शक्ति है, तो आप उसका कैसे भी इस्तेमाल करोगे। यही हुआ है नारायण राणे के साथ। हालांकि हम उनके बयान का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जी में। मैं हूँ नंदिनी। कैसे आप लोग ध्यान रखना अपना और कोरोना नियमों का पालन अवश्य करें। अभी भी कोरोना कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कहीं मतलब बहुत ज़्यादा ये बीमारी काफ़ी दुष्टी है। इससे जितना बच सके उतना अच्छा ही रहेगा। और ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि हमें ऐसे अब जल्दी बाहर निकलें, ताकि हमें इस कोरोना नाम की बीमारी से मुक्ति मिले बहुत जल्दी। और अब मैं बात करती हूँ नारायण राणे के बयान के बारे में। उन्होंने जो बयान दिया वो गलत था। एक देश के नागरिक होने के नाते, एक सभ्य और शिष्ट देश के नागरिक होने का हम दावा करते हैं। एक सनातनी संस्कृति पे हम नाच करते हैं। तो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया वो बिल्कुल गलत था। एक आम नागरिक होने के नाते तो हम उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। हालांकि हम बीजेपी के समर्थक हैं। जो भी उनका बयान था वो गलत था, क्योंकि उद्धव ठाकरे जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो महाराष्ट्र के। और नारायण राणे ने जिस तरह का बयान दिया वो बिल्कुल गलत था। सब कह रहे हैं गलत, और उनको उसके लिए सज़ा भी मिली है। लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी, हमारे देश के नेता अपनी करनी को क्यों भूल जाते कि हमने क्या बोला था, हमने क्या कहा था। हम मानते हैं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर महाराष्ट्र के अंदर पिछले साल कितना कुछ क्या क्या नहीं होगा। एक महिला के अपमान से लेके एक पत्रकार का अपमान तक कितनी बुरी तरह से महाराष्ट्र में हुआ है। ये बात तो आप छोड़ो, ये मतलब ये थोड़ा सा कम बात हो गई। लेकिन जिस बात की हम बात कर रहे हैं, मैं जहाँ पे बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में उद्धव ठाकरे का एक बयान आजकल फिर से वीडियो जो वायरल हो रहा है 2018 का। योगी आदित्यनाथ जी ने शिवाजी के को जब हार चढ़ाई थी तो उन्होंने बिना खड़ाऊ उतारे ही उन्हें माला अर्पण किया था, उनको माला चढ़ाई थी। हालांकि ये पता नहीं है हमें कि योगी जी ने ये सही किया या गलत किया, क्योंकि वो खुद भी मेहनत है। लेकिन वहाँ पे उद्धव ठाकरे ने बोला था कि अगर मैं वहाँ पे होता, योगी आदित्यनाथ के उसी के चप्पलों से उसके मुंह पे चप्पल मारता। ये कितनी अभद्र भाषा है। एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी पत्नी को भूल गए। और वहीं जब नारायण राणे ने बयान दिया कि उद्धव ठाकरे को अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उसे थप्पड़ मार देता। शिवसेना सैनिकों पे आग लगी, उन्हें हो गया कि हमारे मुख्यमंत्री का अपमान हो गया। भाजपा के कार्यालयों पे तोड़ फोड़ बहुत कुछ उन्होंने कर दिया। शिवसेना के कार्यकर्ता समझ नहीं आए आज तक कि किस तरह के ये लोग हैं। वहीं उद्धव ठाकरे को जो नारायण राणे ने कहा, मैं अब भी कह रही हूँ, हम उनका समर्थन नहीं करते। हमारे देश की राजनीति इस हद तक नीचे आ गई है कि वो भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने का प्रभाव क्या पड़ेगा। खुद इतने बड़े नेता होते हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोल देना कि उसको ये भी नहीं पता हमारा देश आज़ाद कब हुआ, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं थप्पड़ मार देता। ये बहुत ही अभद्र भाषा है। और ये अभद्र भाषा अगर आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो दूसरों को आप क्यों बोलते हो। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, उनके कार्यकर्ताओं को, शिव सैनिकों को उनका अपमान लगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने क्या सोच रखा है
वो मुख्यमंत्री नहीं है। नारायण राणे ने बोला कि मैं थप्पड़ मार देता, और उद्धव ठाकरे ने बोला कि उन्हीं के चप्पल उनके मुंह पे मार देता। तब किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तब किसी ने कोई बवाल नहीं किया। हमारे देश की राजनीति इस हद तक गंदा हो चुका है। अभी और कितना, अभी तो शुरुआत है, लेकिन इस देश के समर्थकों को, नागरिकों को ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर एक जनप्रतिनिधि है, जन के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री है, क्या दूसरा क्या भैंस चराता है? वो भी तो मुख्यमंत्री हैं। हालांकि एक नेता को, एक बड़े आदमी को इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कहीं से भी शोभनीय नहीं है। आपको जनता ने चुन के भेजा है वहाँ, तो आप इस तरह की भाषा के इस्तेमाल करोगे वहाँ पे जाके, और आपको अगर कुछ बोल दिया तो आप पे आग लगी, अगर दूसरे को बोल दिया तो फिर उसको आप भूल जाते हो। और वैसे भी कांग्रेस समर्थित सरकार जहाँ पे भी होगी, उससे हमें उम्मीद तो कुछ नहीं होगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इसको बहुत बड़ा बवाल नहीं बनाया। उन्होंने बात को छोटी सी बात बोल के उन्होंने छोड़ दिया कि मुझे बहुत अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी ने कोई बवाल नहीं किया, किसी ने कोई तमाशा नहीं किया। और जबकि उद्धव ठाकरे को अगर नारायण राणे ने बोला तो उन्हें सजा भी उसकी हुई है। तो इस तरह की नाइंसाफ़ी भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री थे, सजा तो फिर उनको भी होनी चाहिए। एक दूसरे मुख्यमंत्री का अपमान आप कर रहे हो तो आपको भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस समर्थित सरकार है। उद्धव ठाकरे ने जिन्होंने इतना कुछ पिछले साल महाराष्ट्र के अंदर उनके नेतृत्व में हुआ, ये तो इतनी छोटी मोटी बात थी। छोटे अपने अपमान पे वो बवाल मचाते थे और दूसरों का अपमान हुआ तो कुछ नहीं। तो हमारे देश के नेताओं का हाल किसी का सही नहीं है। भाषा उनकी भी गलत थी, नारायण राणे की, लेकिन उन्होंने ये बोला कि मेरी केंद्र में सरकार है, ये गुरूर उनका गलत था। ये सरकार को बदनाम करने वाली कहीं ना कहीं गलत था ही है। और दूसरा, उन्होंने एक मुख्यमंत्री का अपमान किया, ये भी गलत था। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मनाक जब एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा बोलते हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता, तब कोई बवाल नहीं होता। और बीजेपी वालों ने इसका इतना बड़ा मुद्दा बनाया भी नहीं। और मुझे लगता है ये कांग्रेस और इनके समर्थकों की समर्थित सरकार, जो भी इनका गठबंधन, इनके पास इसके अलावा कुछ काम है भी नहीं, क्योंकि ये छोटी सी बात को इतना बड़ा तूल दे के इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो यहाँ पे जागरूक होना होगा देश के नागरिक को। हमें देखना है क्या गलत है, ये क्या सही है। भाषा किसी की भी सही नहीं थी, लेकिन अपमान तो दोनों मुख्यमंत्री का हुआ। बवाल किसने ज़्यादा किया ये सबको दिख रहा है। जबकि बीजेपी, ये बात आई गई होगी, तब कि अब ये बात सामने आ रही है। ये बात अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये तैर रही है कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के थे, योगी आदित्यनाथ, उनका भी अपमान हुआ है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा होता नहीं है, उनको छोटी सी उस पर एक चिंगारी चाहिए होता है, उसका बहुत बड़ा बखेड़ा बना देते, क्योंकि उनके पास और कोई काम होता है नहीं। पिछले साल उद्धव ठाकरे ने यही किया। महिला के अपमान से लेकर, पत्रकार के अपमान से लेकर, हर वो एसोसिएशन के सुशांत सिंह राजपूत के हर समर्थक का उन्होंने अपमान किया, जबकि कोर्ट ने भी उनको इस बात के लिए फटकार लगाई थी। शायद उद्धव ठाकरे भूल गए होंगे। क्या कह सकते हैं, उद्धव ठाकरे, उनके समर्थित, उनकी कांग्रेस, उनके गठबंधन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मैं अब भी कह रही हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन भाषा नारायण राणे की भी अच्छी नहीं थी। लेकिन अगर सजा उनको हुई है तो फिर उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं? उनको क्यों हर चीज़ उनके हाथ में पावर आ जाने का मतलब, उनके हाथ में शक्ति होने का मतलब क्या है? वो किसी का भी अपमान करके, उनके सामने कोई कुछ नहीं है। या तो ये, या फिर उनके पास कोई मुद्दा और है ही नहीं काम करने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने इसलिए भी तूल नहीं दिया क्योंकि वो काम करने में यकीन करते हैं। उन्होंने काम किया है और इसीलिए हमें अगली बार भी यहाँ पे
उत्तर प्रदेश का नेतृत्व योगी जी को के हाथों में देना है, ये जनता को ध्यान रखना है। नमस्कार। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन को प्रेस करें।